400-500 कार्यकर्ता यहाँ आए हुए हैं। सब अपने मन की बात कह रहे थे। प्रभारी के नाते मैं पहली बार यहाँ आया, तो मेरे कार्यकर्ताओं ने मुझसे अपनी बात कहने का कुछ मन था, तो उसी में ही कोई बात हुई होगी। नहीं तो ये आपने देखा होगा कितने धैर्यपूर्वक सभी ने एक मन से बात सुनी है। तो ये परिवार है और परिवार में लोकतंत्र है। सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ कोई हिटलरशाही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का परिवार एक लोकतांत्रिक परिवार है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, सबको अपने कहने का अधिकार है और हम सबको सुनने का अधिकार है। मिल बैठकर सब बातें आगे बढ़ाते हैं। कार्यक्रम था, इसको लेकर थोड़ा सा बता दीजिए। आपके चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी पश्चिम क्षेत्र के उपाध्यक्ष होने के नाते और मेरठ जिले का प्रभारी होने के नाते मैं सभी को वंदे मातरम, जय श्री राम बोलता हूँ। और आज प्रत्येक विधानसभा में मतदाता गहन पुनरीक्षण सूची को लेकर आगामी तैयारियां की गई। भारतीय जनता पार्टी बूथ पर माइक्रो मैनेजमेंट के साथ अपने कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी देती है और जिम्मेदारी के साथ में हम सब लोग मिल करके काम करते हैं। एक बड़ा काम शीर्ष नेतृत्व की तरफ से हम सबको दिया है। आज विधानसभा पर बैठक हुई है, किठौर विधानसभा की बैठक थी और उसके बाद मंडल स्तर पर बैठक है। मंडल के बाद शक्ति केंद्र है और शक्ति केंद्र के बाद बूथों पर हमारी जो पर्याप्त सामग्री वो भेजी जा रही है। BLO से संपर्क किया जा रहा है। BLA 2 बूथ अध्यक्ष, विधानसभा संयोजक जो BLA 1 के रूप में काम करेगा, ऐसे सब लोग मिलकर ये फॉर्म प्रत्येक घर में 2-2, 3-3, 4 बार जाएंगे, फॉर्म भरवाएंगे, BLO को जमा करेंगे, उसका सत्यापन कराएंगे। जो भी उसके अंदर आवश्यक बिंदुओं पर हम सबको कुछ जमा करना होगा, क्योंकि उन्होंने 12 बिंदु दिए हैं कि भाई ये देने हैं, तो उनके पर्याप्त व्यवस्था हमारे संगठन के कार्यकर्ता BLO के साथ करेंगे। अच्छा, इसको लेकर क्या मुख्य बिंदु क्या है जिस पे खास तौर से ध्यान दिया जा रहा है? कौन सी वोटर लिस्ट को लेकर वो है, थोड़ी सी मतदाता सूची में बहुत सारी भ्रांतियां हो जाती हैं। जैसे विधानसभाओं का परिसीमन होता है, वार्ड का परिसीमन होता है, तो इसी प्रकार से जब परिसीमन का काम चलता है तो 20 वर्षों में वोटर लिस्ट का, मतदाता सूची का भी एक तरह से पुनर्लोकन होता है कि जो पूर्व में थी 2003 की मतदाता सूची को बेस मानते हुए, क्योंकि 2003 में मतदाता सूची का इसी तरह से पुनरीक्षण अभियान चला था जी। अब 2025 में ये प्रारंभ हुआ है, 20 वर्ष गुजर गए, 20-22 साल। तो अब हम फिर मिलकर के भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा चलाए जा रहे इस महत्वपूर्ण गहन पुनरीक्षण के कार्य में भाजपा कार्यकर्ता बूथ अध्यक्षों को BLO के साथ मिलकर के काम करेंगे। कोई वोट से छूटे ना। और जो डुप्लीकेट वोट है, आपने देखा होगा कि विपक्ष हल्ला काट रहा था बिहार के चुनाव से पहले, माने सुप्रीम कोर्ट तक ये लोग गए, लेकिन उसमें निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया और उसमें से करीब लगता है 66 लाख वोट कटी थी। मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में भी करीब 1.5-2 करोड़ वोट डुप्लीकेसी में पाएंगे। जो मृतक हो गए उनकी वोट नहीं कट पाई है। जो बेटा बेटियों की शादी होकर के उनके जीवन संगनी की वोट नहीं बनी है, उनको भी हम बनवाने का काम करेंगे और विलोपित कराने का काम भी करेंगे। जो लोग नहीं रहते हैं, वहाँ से चले गए हैं, तो उनके लिए अभियान भारतीय जनता पार्टी तैयारी के साथ कर रही है और मुझे लगता है ऐसे 1.5-2 करोड़ उत्तर प्रदेश में वोट कट जाएंगे। SIR में किन प्रूफ को ध्यान में रखते हुए वोट बनी रहेगी कि थोड़ा सा इसके बारे में? हाँ, मैं आपको इसके बारे में पूरी डिटेलिंग के साथ में दे रहा हूँ कि इसमें 12 बिंदुओं के साथ में पार्टी ने कहा है कि हम सब लोग इस बिंदुओं को प्रत्येक घर तक बताने का काम करेंगे। तो मैं आपको इसमें पूरी जानकारी दे रहा हूँ। इसमें माननीय सांसद, विधायक, हमारे सब लोग लगेंगे और इस अभियान को हम नीचे तक पहुँचाने का काम करेंगे। तो इसमें आप सबके सामने उन 12 बिंदुओं की चर्चा करूँगा जो आपको बता रहा हूँ। केंद्र सरकार, राज्य सरकार या किसी सरकारी उपक्रम के नियमित कर्मचारी पेंशन धारक को जारी किया गया पहचान पत्र या पेंशन भुगतान आदेश शामिल किया गया है। सरकारी संस्था, बैंक, डाकघर, LIC
आदि आदि के जो जुलाई 1970 मतलब 1 जुलाई 1987 से पहले जारी किया गया हो पहचान पत्र, वो भी प्रमाण पत्र और दस्तावेज वो भी चलेंगे। तीसरा है सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र, वो भी उसमें वैलिड होगा। पासपोर्ट भी वैलिड होगा। किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया गया मैट्रिकुलेशन और शैक्षिक प्रमाण पत्र, वो भी उसमें वैलिड होगा। राज्य सरकार की सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्र, वन अधिकारी प्रमाण पत्र, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी ओबीसी एससी एसटी किसी भी जाति का प्रमाण पत्र जो होगा वो वैलिड होगा। राष्ट्रीय नागरिक पंजीकरण जहां लागू हो, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर जहां उपलब्ध हो, राज्य स्थानीय प्राधिकारी द्वारा निर्गत परिवार रजिस्टर की नकल प्रतिलिपि को स्वप्रमाणित दस्तावेज के रूप में माना जाएगा। सरकार द्वारा जारी भूमि और मकान का आवंटन प्रमाण पत्र भी माना जाएगा। आधार कार्ड मान्य पर आयोग के दिशा निर्देशानुसार पत्र 23/2025 ERS वॉल्यूम 2 दिनांक 9/9/2025 के अनुसार लागू होंगे। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आधार का उपयोग केवल आधार अधिनियम के तहत ही किया जा सकता है। आधार अधिनियम की धारा 9 के अनुसार आधार निवास व नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कई बार यह स्पष्ट भी किया है कि आधार जन्मतिथि का प्रमाण पत्र नहीं है, इसका उपयोग ई साइनिंग के लिए किया जा सकता है। ये 12 बिंदुओं पर मैंने आप सबको बताया। इनके साथ में आवश्यकता होगी तो एक को लगाएंगे और काम चलेगा। अच्छा, जिस तरह से कुछ बिहार में कुछ देखने में आया, कुछ लोगों की वोट फिर भी रह गई थी जो मतदान केंद्र पर पहुंचे, उनका नाम कटा हुआ, तो क्या वजह रह जाती है? लोग पहुंच नहीं पाते उसके पास तक। ये फिर को समाप्त करने के लिए ही भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता इस अभियान में लगे। ये फिर ना रह जाए, कोई छूट ना जाए, तो उसके लिए हम काम करें। अच्छा। और ये कार्यक्रम में थोड़ा शुरुआत में थोड़ा वो हो गई थी नाराजगी, उसके थोड़े से बारे में बता दीजिए क्या हुआ? परिवार बड़ा है और आपने देखा होगा कि 400-500 कार्यकर्ता यहाँ आए हुए हैं। सब अपने मन की बात कह रहे थे। प्रभारी के नाते मैं पहली बार यहाँ आया तो मेरे कार्यकर्ताओं ने मुझसे अपनी बात कहने का कुछ मन था, तो उसी में ही कोई बात हुई होगी। नहीं तो ये आपने देखा होगा कितने धैर्यपूर्वक सभी ने एक मन से बात सुनी है। तो ये परिवार है और परिवार में लोकतंत्र है। सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ कोई हिटलरशाही नहीं है। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी का परिवार एक लोकतांत्रिक परिवार है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। सबको अपने कहने का अधिकार है और हम सबको सुनने का अधिकार है। मिल बैठकर सब बातें आगे बढ़ाते हैं।